अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ुल फरमाए। आज की रेसिपी मखनी कढ़ाई की रेसिपी है। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से मखनी कढ़ाई बनाएं तो यकीन करें आपके घर वाले तो घर वाले, मेहमान भी बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं मखनी कढ़ाई की मज़ेदार सी हांडी। तो मखनी कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे जनाब मैंने लिया है 1200 ग्राम चिकन। ये चिकन जो है ना वो थाई का चिकन है और लेग पीसेस है इसमें। और जो बोन वाला चिकन होता है ना वो मैंने यूज़ किया है। बोनलेस चिकन मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो एक बोल लेते हैं, बोल में ये सारा जो चिकन है जो वो है यहाँ पे हम कन्वर्ट कर देंगे। 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है, ये हम यहाँ पे शामिल करेंगे। 1 चम्मच जो है ना वो ब्लैक पेपर मैंने यहाँ पे शामिल की है। चिकन को खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट जो है वो रेस्ट पे रख देंगे। तो इसकी खूब अच्छे तरीके से मैरिनेशन हो जाएगी। तो इसको रखते हैं हम साइड पे। दूसरी तरफ मैंने जनाब चूल्हे पे रखा है एक पैन, उसमें डाला है एक बड़े साइज का कटा हुआ प्याज और इसके साथ ही ओलिव ऑयल के 2 से 3 चम्मच ऑयल। और यहाँ पे साथ ही 5 अदद हरी मिर्चें जाएंगी। 10 से 12 अदद काजू हैं वो यहाँ पे शामिल किए। इन तीनों चीज़ों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट लाइट सा इसका जो है ना कलर आने लगे तो इसमें आधा कप पानी हम शामिल करेंगे और आधा कप पानी शामिल करने के बाद इसको हमने रेस्ट पे रख देना है, ठंडा होने के लिए रख देना है। तो जब ये देखें जी, यहाँ पे मैंने हाफ कप पानी यहाँ पे शामिल किया, खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसको रखते हैं हम साइड पे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो दूसरी तरफ चूल्हे पे रखी है मैंने कढ़ाई, इसमें 3 चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल के शामिल किए। हस्बे ज़रूरत जितना आपके पास चिकन हो उस हिसाब से आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना है। तो साथ ही साबुत मसाले यहाँ पे ज़ीरा, तेज़पात, बादियान का फूल, दालचीनी का टिकड़ा, छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची यहाँ पे मैंने शामिल की। लाइट सा कड़कड़ाने के बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है ना वो यहाँ पे हमने शामिल कर देना है और चिकन को हमने जो है वो फ्राई कर लेना है। तो जितनी देर चिकन फ्राई होता है तो हमने प्याज, काजू और हरी मिर्चों की जो है ना वो प्योरी तैयार कर लेनी है। एक ब्लेंडर लेंगे, इन तीनों चीज़ों को उसमें शामिल करेंगे और खूब अच्छे तरीके से इनको ग्राइंड करके इसकी जो है ना वो प्योरी तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, इसकी हो गई है प्योरी तैयार। इसको भी रखते हैं हम साइड पे। तो चिकन की तरफ आते हैं। तो चिकन को जो है ना वो अच्छे तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। इसकी बिल्कुल फ्रेशनेस जो है ना वो खत्म होनी चाहिए। चिकन जब अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो यहाँ पे हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक शामिल करेंगे। हाफ चम्मच जो है वो पिसा हुआ भुना हुआ धनिया वो यहाँ पे शामिल करेंगे। याद रहे कि इस कढ़ाई में आपने ना तो हल्दी का इस्तेमाल करना है ना ही सुरख मिर्च का इस्तेमाल करना है। तो जब आपने इन दोनों चीज़ों को शामिल कर लेना है तो साथ ही प्याज, हरी मिर्चें और काजू की जो प्योरी आपने तैयार की होगी ना वो यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने शामिल कर देनी है। और इसके साथ अब आपने चिकन की जो है ना वो भुनाई करनी है। तो जितनी देर चिकन की भुनाई होती है तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, मेरी वीडियोस आपके लिए कारआमद हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो जब आपने इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है तो जग के साथ जो मसाला लगा होगा ना उसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करने के बाद वो भी आपने यहाँ पे शामिल कर देना है पानी की जगह पे। तो ताकि चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। 2 से 3 मिनट आपने इसको अ, हल्की आँच पे कुक करना है। तो 2 से 3 मिनट ढाँप के पकाने के बाद जनाब ये देखें जी, हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से कुक हो रहा है, पानी इसका खुश्क हो गया है। तो जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो इस पॉइंट पे मैंने 1 कप जो है ना वो दही लिया था। तो दही का जो पानी जो था ना वो मैंने स्क्वीज़ कर दिया था, वो निकाल दिया था। तो वो दही जो है ना इस पॉइंट पे आपने यहाँ पे शामिल कर देनी है। अब आपने इस चिकन को दही के साथ जो है ना इसकी भुनाई करनी है खूब अच्छे तरीके से। तो इसको खूब अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जब आप 1 से 2 मिनट इसको कुक करेंगे तो इसके ऊपर तेल जो है ना वो तैरने लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि चिकन की जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है वो भुनाई हो चुकी है।
तो ये देखें जी दही का पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है और तेल ऊपर जो है ना वो तैरने लग गया है। आपके सामने मैंने जस्ट 2 से 3 चम्मच जो है ना वो कुकिंग ऑयल के शामिल किए थे क्योंकि यहाँ पे हमने दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल करना है। इसी ही हिसाब से, इसी मुनासबत से आपने जो है ना ऑयल का जो है वो इस्तेमाल करना है। तो जब तेल ऊपर तैरने लगे तो यहाँ पे मैंने 1 पैकेट फ्रेश क्रीम का लिया है, वो यहाँ पे हम शामिल करेंगे। पूरा पैकेट नहीं जाएगा, हस्बे नीड मैंने आई थिंक सो 3 चम्मच जो है ना वो यहाँ पे मैंने शामिल किए हैं क्रीम के। तो आप अपने चिकन के हिसाब से जितना आपके पास चिकन हो, जितनी आपके पास हंडिया हो, उसी के हिसाब से आपने जो है ना क्रीम का भी इस्तेमाल करना है। तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक यहाँ पे 3 चम्मच जो है ना क्रीम के वो काफ़ी थे, वो यहाँ पे मैंने शामिल किए, खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो है ना हमने 1 से 2 मिनट इसको स्टीम देनी है। याद रहे कि ना तो आँच हाई होनी चाहिए, ना मीडियम होनी चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इस पॉइंट पे इसको कुक करना है। 1 से 2 मिनट आपने इसको स्टीम देनी है और 1 से 2 मिनट स्टीम देने के बाद ये देखें जी हमारी मज़ेदार मखनी कढ़ाई हो गई है तैयार। इस पॉइंट पे आप इसको जो है ना सर्व कर सकते हैं। बार-बार जो है ना इसको गरम नहीं किया जाता, अगर आप इसको बार-बार गरम करेंगे ना तो ये जो है ना इसका टेस्ट और इसका एरोमा जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो इसकी लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, बहुत ही कमाल का। यहाँ पे थोड़ा-सा हरा धनिया यहाँ पे शामिल करेंगे, कोई स्पेशल मसाले मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किए। तो यहाँ पे ये देखें जी हमारी मज़ेदार मखनी कढ़ाई हो गई है तैयार। होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से मखनी कढ़ाई बनाएँ और घर वालों को खुश कर दें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।